कैसा ये इश्क है एपिसोड 12। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था और मीनाक्षी को केशव का घर छोड़ 2 महीने होने को थे। पर अब एक बात अच्छी थी कि केशव और मीनाक्षी रोज फोन पर बात करते थे। हफ्ते में एक बार दोनों भी मिल भी लेते थे, किंतु मीनाक्षी अभी थोड़ा सहज नहीं थी। इधर केशव हर संभव कोशिश कर रहा था कि मीनाक्षी उसकी बातों पर यकीन कर ले और उसके साथ वापस लौट जाए। इधर दोनों के माता पिता भी जानते थे उनकी बातों और मुलाकातों के बारे में, पर अब वो चाहते थे दोनों जल्दबाजी में नहीं, सोच समझकर फैसला करें। मीनू प्लीज अब तो मुझे माफ़ कर दो और लौट आओ मेरे पास वापस। एक दिन केशव मीनाक्षी को उसके ऑफिस से लेकर घर छोड़ने आया, तब उसके घर के बाहर खड़ा बोला, केशव लौटना मैं भी चाहती हूँ, पर अंदर ही अंदर डरती हूँ कहीं साथ रहकर फिर से वही सब ना हो। मीनाक्षी ने अपने मन की बात कही। क्या अब भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आया मीनू? तब मैं तनाव में था क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी मेरे मन मुताबिक नहीं था, पर अब क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी मेरे मन मुताबिक नहीं था, पर अब परिस्थिति अलग है। अब मैंने अपने दम पर नौकरी हासिल की है, वो भी पहले से बेहतर। केशव बोला, जानती हूँ केशव तुम में काबिलियत है, बस तब समय खराब था। अब जब तुम्हें नौकरी मिल गई है तो यकीन मानो मुझसे ज़्यादा कोई खुश नहीं होगा, लेकिन मन में एक हिचक अब भी है। मीनाक्षी बोली, जानता हूँ मीनू, मेरी गलती बहुत बड़ी थी तो ये हिचक तो होगी ही, पर अगर तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते तो प्लीज़ मुझे सजा दो, मैं अब नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। केशव मीनाक्षी का हाथ पकड़ रोते हुए बोला। टूट सी गई मीनाक्षी केशव के आंसू देख एक भारतीय पत्नी थी और वो केशव उसका पति ही नहीं प्यार भी था, कैसे उसका यूं टूटता देख सकती थी। उसने केशव को गले लगा लिया। इतने समय बाद दोनों इतने करीब आए थे। केशव ने मीनू को ऐसे अपने सीने से लगा लिया मानो उसे डर हो फिर से मीनू अलग ना हो जाए। इधर मीनाक्षी को भी केशव के सीने से लग सुकून मिल रहा था, वो सुकून जो पिछले कुछ महीने में उसकी ज़िंदगी से गायब था। काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे में खोए रहे, दुनिया से बेखबर थे। मीनाक्षी अब फैसला कर चुकी थी कि केशव को माफ़ करने का, क्योंकि अपने प्यार से ये दूरी उसके लिए भी मुश्किल थी। मन में किसी कोने में जो केशव के व्यवहार को लेकर गुस्सा था वो खत्म हो गया था। अब तो बस वहाँ बेपनाह प्यार था अपने केशव के लिए। मीनाक्षी उससे कुछ कहते हुए तभी उसे महसूस हुआ केशव की बाहों का घेरा ढीला पड़ने लगा है। उसने केशव के सीने से सिर उठा, उसकी तरफ देखा तो उसे अपने घर की तरफ घूरते पाया। केशव की आंखों में इस वक्त मीनाक्षी की वही गुस्सा नजर आया जो उसका घर छोड़ते वक्त आया था, क्योंकि मीनाक्षी की उस तरफ पीठ थी और वो लोग मुख्य मार्ग से काफ़ी अलग गार्डन एरिया में थे, तो उसके घर से भी वो लोग नज़र नहीं आ रहे होंगे। फिर ऐसा क्या देखा केशव ने? मीनाक्षी एकदम से केशव से अलग हुई और पलटी। वहाँ उसके पिता किसी आदमी को गले लगा रहे थे जो कि उसके नवीन अंकल थे। उसके पापा के क्या हुआ केशव, तुम क्या देख रहे हो और इतने गुस्से में क्यों हो? मीनाक्षी ने पूछा। क्यों तुम्हें नहीं पता तुम इतनी महान क्यों हो? मीनाक्षी साथ ही भोली भी एक एक शब्द चबाता केशव बोला। उसके शब्द एक कटास हैं, ये मीनाक्षी ने साफ महसूस किया। क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा क्या हुआ है? अभी 5 मिनट पहले सब ठीक था, हम लोग एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर रहे थे, सब कितना अच्छा था। फिर अचानक पापा और नवीन अंकल को देख तुम ऐसे व्यवहार क्यों करने लगे? मीनाक्षी ने फिर पूछा। सब ठीक था? क्या ठीक था? वैसे द ग्रेट मीनाक्षी, और कौन सा प्यार हम बोलो ठीक था? नहीं, ठीक करने का नाटक था जो बड़ी सफाई से खेला तुमने और तुम्हारे पापा ने, और एक बार फिर तुम महान बन गई और मैं एक बार फिर से नकारा, साथ ही बेवकूफ़ भी। आंखों में आंसू और अंगारे दोनों लिए केशव बोला, तुम मुझे कुछ भी बोलो पर मेरे पापा को नहीं, समझे तुम?
और कौन सा नाटक किया मैंने और मेरे पापा ने तुम्हारे साथ? नाटक तो तुम कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, और मैं उस नाटक को सच मान तुम्हारे साथ फिर से सपने सजाने लगी थी। मीनाक्षी गुस्से में बोली, मैंने नकल नाटक किया न आज, पर तुम हमेशा अपने पैसे के बल पर मेरे साथ मेरे जज्बातों से खेलती रही, और मैं सोच रहा था जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुम भी करती होगी, इसलिए अपनी गलती की माफ़ी मांगने चला आया। पर नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपने आप से प्यार है, इसलिए फिर एक बार मुझे धोखा दे मेरी मदद की और बन गई तुम महान। केशव बोला, कौन सी मदद और कैसी महानता? ना मुझे कल महान बनने का शौक था और ना आज। मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कैसी मदद की बात कर रहे हो तुम। मीनाक्षी असमंजस में बोली, अच्छा बहुत भोली बनती हो, अगर ऐसा है तो तुमने अपने नवीन अंकल से मेरी नौकरी को क्यों कहा? तुम्हें लगा ऐसा करके तुम महान भी बन जाओगी और मैं तुमसे माफ़ी भी मांग लूँगा। अच्छा खेल खेला था मिस मीनाक्षी, पर अफसोस ज़्यादा दिन चला नहीं। केशव ताली बजाते हुए बोला, क्या तुम नवीन अंकल की कंपनी में जॉब करते हो? पर ये बात मुझे नहीं पता और पापा का इसमें हाथ है मुझे नहीं लगता। क्या पता ये नौकरी तुम्हें तुम्हारी काबिलियत पर मिली हो, किसी की सिफारिश पर नहीं। मीनाक्षी मामला समझते हुए बोली, मैं भी यही समझता अगर नवीन गुप्ता को आज तुम्हारे पापा के साथ न देखता। यहाँ तक कि तुमने मेरे घर वालों को भी अपनी गंदी चाल में शामिल कर लिया। मिस मीनाक्षी, मैं कल भी ठीक था, आज भी ठीक हूँ। तुमसे प्यार करना मेरी भूल थी और उससे भी बड़ी भूल थी तुमसे यहाँ माफ़ी मांगने आना। तुम रहो यहाँ अपने बाप के महल में, मुझे मेरी झोपड़ी मुबारक, पर आज के बाद कभी भी कैसे भी मेरे दो रास्ते में मत आना। तुम्हारा और मेरा रिश्ता यही खत्म। केशव जोर से चिल्लाया, उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि दूर बात करते सुरेंद्र जी और नवीन जी तक भी पहुँचे। मामला समझने के लिए वो दोनों पार्क में आए और मीनाक्षी और केशव को देख कुछ हद तक सब समझ गए। केशव, ये क्या बोल रहे हो तुम मेरा यकीन करो, मैंने नवीन अंकल से बात नहीं की। मैं तो ये भी नहीं जानती तुम नवीन अंकल की कंपनी में जॉब करते हो। मीनाक्षी रोते हुए बोली, बस अब और झूठ नहीं, तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। केशव नफरत से बोला, अभी तक उन दोनों को नहीं पता था कि उनकी बातें उन दोनों के सिवा दो लोग और सुन रहे हैं। मीनाक्षी झूठ नहीं बोल रही, समझे, तुम वो नहीं जानती थी कुछ भी। जो कुछ किया मैंने और तुम्हारे माता पिता ने किया, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे तुम डिप्रेशन में जाओ और तुम दोनों का रिश्ता और ख़राब हो। सुरेंद्र जी पेड़ के पीछे उन दोनों के सामने आए और बोले, पापा क्यों किया आपने ये सब? पिता को देख मीनाक्षी दुखी स्वर में बोली, बेटा मैं सिर्फ तुम दोनों की खुशी चाहता था और एक पिता होने के नाते ये गलत तो नहीं। तुम केशव से अलग हो, कितना दुखी हो ये किसी से छिपा नहीं। उधर केशव के परिवार वाले भी दुखी थे। इतने सारे लोगों को खुश करने के लिए ये सब किया मैंने, जो मेरा फर्ज भी था। सुरेंद्र जी बोले, नहीं, आपने ये सब मीनाक्षी के कहने पर किया, वो भी मुझे नीचा दिखाने को, क्योंकि आप फिर से ये जताना चाहते थे मैं आपकी बेटी के बिना कुछ भी नहीं। इसलिए आपने अपने दोस्त के साथ मिलकर ये सब नाटक किया और मेरे भोले भाले माता पिता को इसमें शामिल कर लिया। केशव गुस्से में बोला, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं और इसमें मेरी बेटी का कोई हाथ नहीं। मैं तो सिर्फ अपने बच्चों की खुशी चाहता हूँ। सुरेंद्र जी ने केशव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ये सही कह रहे हैं मीनाक्षी बिटिया, इस बारे में कुछ नहीं जानती। वैसे भी मैंने तुम्हारी काबिलियत पर तुम्हें ही नौकरी दी थी। नवीन जी बोले, आप चुप रहिए, ये आपका मामला नहीं। केशव नवीन जी से बोला, और आप सिर्फ अपनी बेटी की खुशी चाहते हैं, पर आपने अपने स्वार्थ में ये नहीं सोचा जब मुझे इस बात का पता लगेगा तब मुझ पर क्या बीतेगी। क्यों बार बार आप बाप बेटी मुझे जलील करने पर तुले हो? आप अपनी बेटी का घर बसाने को ये सब कर रहे थे ना? तो मिस्टर सुरेंद्र नाथ जी, अब अपनी बेटी को अपने पास रखिए हमेशा के लिए, क्योंकि मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं। केशव गुस्से में चिल्लाया, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, तुम अभी गुस्से में हो।
सुरेंद्र जी केशव का हाथ पकड़कर बोले, बेटा नहीं हूँ मैं आपका, नहीं हूँ बेटा। केशव उनका हाथ झटकते हुए बोला। केशव का झटका इतना तेज था कि सुरेंद्र जी गिरते गिरते बचे। अगर नवीन जी उन्हें न संभाला होता तो वो गिर जाते। केशव, जो मेरे पापा ने किया वो तुम्हें गलत लग रहा है, पर तुम जो कर रहे हो वो सही है। मेरे पिता ने तुम्हारे भले के लिए सब किया, हमारे भले के लिए किया, लेकिन तुम अपने गुस्से में पागल हो चुके हो, सही गलत भूल गए हो। तुम्हें लगता है तुम सही हो तो ठीक है, तुम मुझे क्या छोड़ोगे, मैं छोड़ती हूँ तुम्हें। अब तुमसे मुलाकात अदालत में होगी। जो इंसान मेरे पिता का आदर नहीं कर सकता वो मेरा कोई नहीं। मीनाक्षी पिता को संभालते गुस्से में बोली। केशव गुस्से में वहाँ से चलता बना। बेटा सुनो तो, सुरेंद्र जी बोले। जाने दो पापा उसे, भरे गले से मीनाक्षी बोली और पिता को ले अंदर आ गई। नवीन जी ने अभी उनसे विदा लेना ही उचित समझा। दोस्तों फिर से एक बार ईगो जीत गया, प्यार हार गया। अब क्या होगा? सच में दोनों का प्यार भरा रिश्ता अदालत की चौखट पर दम तोड़ देगा। जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए।